हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल एडुकेयर में आपका स्वागत है। मैं रजनीश गुप्ता आज आप लोगों को फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम पीवीवी। ओके स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए, एकदम लगातार आ जाते हैं अपने चैनल पे और पढ़ते हैं ये टॉपिक। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि व्हाट इज मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी, देन रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो आज पढ़ेंगे, हेडिंग डाल दो मास फ्रैक्शन। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मास फ्रैक्शन। स्टूडेंट, मास फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन वर्ड से आपको याद आ रहा होगा कि फ्रैक्शन का मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, ज्यादा, कम, और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो तो फ्रैक्शन बन जाता है। यानी वैल्यू कुछ डेसिमल में आ जाती है, पॉइंट्स में आ जाती है। मास फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एमएफ से। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सोल्यूशन। एज यू नो, बाइनरी सोल्यूशन मीन्स व्हाट? बाइनरी सोल्यूशन मीन्स होता है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट। अगर दो कंपोनेंट हो, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर टू, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। यू नो, सपोज वी आर टेकिंग टू कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए के वेट को कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी सपोज हम ले लेते हैं, और कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के वेट को हम इस तरह से कुछ उसके सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ले लेंगे। सपोज जैसे आपको यहां पर वेट लेना है, वेट ऑफ द कंपोनेंट बी लेना है, तो वेट रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू, तो इसकी वैल्यू हम लेंगे वेट ऑफ द कंपोनेंट ए एंड वेट ऑफ द कंपोनेंट बी। ये हम सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन बाद में हमारा इजी हो जाए, इसलिए हम ये वैल्यू यहां पे ले रहे हैं। ओके, फिर है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय m। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट m इज ma एंड b इज mb। अभी हम लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो सपोज सब हम मोल ले लेते हैं पहले। मोल रिप्रेजेंटेड बाई n, तो इसकी वैल्यू को हम लेंगे n a से एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई n b। इसके बाद हम लेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई काई। तो a कंपोनेंट के लिए हम ले लेंगे काई a एंड कंपोनेंट b के लिए ले लेंगे काई b। ऐसा हमने सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन अपने यहां पर समझने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इतनी चीजें ले लिया है। अभी सपोज अगर मुझे मास फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझना, याद रखना कि किसका प्रेजेंटेशन हमने किससे लिया हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो यू नो मास फ्रैक्शन, अभी हमने फॉर्मूला बताया कि मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू होगा मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। ऑब्वियसली सॉल्यूशन का मास तो सॉल्यूट से ज्यादा ही होगा, एक कंपोनेंट से तो ज्यादा ही होगा, तो उसका हमको क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सिंबॉलिक में ले लेते हैं कि मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ द कंपोनेंट बी। अभी मान लो मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इज इक्वल टू मैं ले लूंगा यहां पर वेट ऑफ द कंपोनेंट बी डिवाइड बाई
weight of the component A plus component B, because it is the binary solution. That's why in whole solution there are two components are present, A and B, and we are taking such formulas to calculate the mass fraction of component A and component B. You know, mass fraction of the component A, mass fraction of the component A plus मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू ही से फ्रैक्शन बना है, तो उसकी वैल्यू को अगर हम सम कर देंगे तो वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। अब देखो, जो मास फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हम 4 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम के केस में, मास के केस में, मास के केस में एंड वॉल्यूम मास के केस में, से 4 तरह से हम फ्रैक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहली वैल्यू हम इसमें ले लेंगे मास बाई मास, दूसरा हम इसमें ले लेंगे मास बाई वॉल्यूम, तीसरा केस हम ले लेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और चौथा केस इसमें ले लेंगे वॉल्यूम बाई मास। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर में आपको मास और टोटल सॉल्यूशन का भी मास लेना है, मास ऑफ द कंपोनेंट 1 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम लेना है, फिर यहां पर आपको मास कैलकुलेशन नहीं, टोटल का वॉल्यूम लेना है। अब अगर सपोज आपके पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है और उसका फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इस केस में कंपोनेंट 1 का वॉल्यूम और टोटल सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम आपको रखना है, तो ये V बाई V हो जाएगा। और अगर आपने किसी लिक्विड को डिसॉल्व किया है और टोटल जो सॉल्यूशन है उसका कुछ मास आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वे यानी कि वॉल्यूम बाई मास की हेल्प से आप फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ज्यादातर मेडिकल साइंस में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम सॉलिड कंपोनेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू द लिक्विड तो हम ये यूज करते हैं, और वॉल्यूम यानी कि लिक्विड्स आर डिसॉल्व्ड इनटू द लिक्विड तो हम ये कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हम मास फ्रैक्शन की 4 तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, अपने को आइडिया लगेगा कि इसको क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। पहले 2-3 टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, पढ़ा देता हूं, इसके बाद आपको 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उससे क्लैरिटी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आएगी। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, सेकंड वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, एक्चुअली मास परसेंटेज का कोई बहुत बड़ा मीनिंग यहां पर नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है। आप जो मास फ्रैक्शन लेते हैं, अगर हम मास फ्रैक्शन की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मास फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², तो यही क्या बन जाएगा, मास परसेंटेज बन जाएगा। यानी कि इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लो तो चीजें और क्लियर हो जाएं। कैसे? मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे लिखोगे, मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइड बाई मास ऑफ द कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ द कंपोनेंट बी इंटू 100। ऐसे ही मास फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी अगर आपको फाइंड करना है तो वेट ऑफ द बी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द ए प्लस वेट ऑफ द बी इंटू 100 की वैल्यू से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया तो यही वैल्यू मास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि मास फ्रैक्शन इफ मल्टीप्लाइड बाई द 100, दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आपको जो पढ़ना है दैट इज मोल फ्रैक्शन। जैसा मास फ्रैक्शन वैसे ही मोल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू लेना है। तो अभी अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो यू नो मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होगा मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। एकदम सिंपल फॉर्मूला स्टूडेंट। टोटल मोल्स इन, मान लो कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन, मिक्सचर है तो मिक्सचर, क्योंकि सोल्यूशन भी होमोजेनस मिक्सचर ही है ना।
तो मोल फ्रैक्शन की ये वैल्यू हम इस तरह से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार सिंपली जरा देख लो कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मोल फ्रैक्शन मान लो कंपोनेंट ए का फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट, यानी कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए प्लस मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बी, टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ द सपोज बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ द बी डिवाइड बाई मोल्स ऑफ द ए प्लस मोल्स ऑफ द बी। अब सेम वैसा ही फ्रैक्शन की तरह कि अगर हम काई ए प्लस काई बी को सम कर दें तो हमको ये वैल्यू हमेशा 1 के मिलेगी। यानी कि अगर आपको मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द 1 माइनस एक्स बी करके आप एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कभी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू टोटल कंपोनेंट की अगर हम निकालेंगे तो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि फ्रैक्शन को आपने सम किया है तो ऑब्वियसली वो 1 के इक्वल आने वाली है। अब देखो यहां पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। मोल का मतलब होता है, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, और एन इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर ये बहुत ही मेन फॉर्मूला है, कई बार आपको क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे और मिलते भी हैं, आप सॉल्व करते भी हैं। अब कंपोनेंट ए के लिए अगर मैं मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मोल ऑफ द ए, यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा कि मोल्स ऑफ द, सपोज जैसे मोल्स आपने फाइंड किया तो आपको वेट तो पता ही होना चाहिए, तो वेट ऑफ द, मान लो मोल इसके Na की वैल्यू फाइंड करना है तो Na इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ द A डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द A। आपको मोल्स ऑफ द बी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ द बी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बी। ये फॉर्मूले से आप ये देखो मोल्स आपने ए एंड बी के फाइंड कर लिए, यही Na और Nb की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं सिंपल फॉर्मूले में। तो काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट ए, और ये टोटल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ए बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ए प्लस वेट ऑफ द कंपोनेंट बी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट बी। तो इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ द वन कंपोनेंट का ए की वैल्यू निकल जाएगी। सेम वे यहां पर हमने जो W A एंड Ma रखा है, अब इसको यहां ले जाएंगे और इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट B मिल जाएगा। सो सिंपल। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि काई A प्लस काई B इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये बात शायद समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो सिंपली पहले आपको इसके मोल्स फाइंड करना है और उसके बेस पर आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। इज इट क्लियर? तो एक और छोटा सा टॉपिक इसमें सिंपल फॉर्मूला समझ लेते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ओके स्टूडेंट, इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो एकदम सिंपल सी बात है, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अब वेट ऑफ वन कंपोनेंट, वेट ऑफ द वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, जो भी आप लेते हैं। अब इसको अगर आप 10 रेज 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से समझ लो, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वेट ऑफ द वन कंपोनेंट, यानी कि WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर टेकिंग 2 कंपोनेंट्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 10 रेज 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज फाइंड करते समय हमने क्या किया था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 100 से। यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों करना उसका रीजन आपको बताता हूं। ऐसे ही मान लो
आपको ये तो हमने कंपोनेंट ए के लिए फाइंड किया, ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू अगर आपको कंपोनेंट बी की फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ द बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ए प्लस वेट ऑफ द बी इंटू 10⁻⁶ कर देना है। तो कंपोनेंट बी के लिए हमें पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेशन क्यों करना, अगर हमारे पास परसेंटेज का कैलकुलेशन ऑलरेडी है तो हमें पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेशन की क्या जरूरत है। सच बात तो यह है स्टूडेंट कि पार्ट्स पर मिलियन हम ऐसे कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में हो, बहुत ही माइनर क्वांटिटी में हो, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सॉल्व करने के बाद बहुत नेग्लिजिबल आता हो, जैसे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द मैरीन वाटर। सेकेंड वन इज जैसे आपके ब्लड में प्रेजेंट सपोज सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी है, कोलेजन की क्वांटिटी है, कोई सॉल्ट की क्वांटिटी है, हार्मोन्स की क्वांटिटी है, तो वो काउंट करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट वन आपको पढ़ना है पार्ट्स पर बिलियन। आज मैं सिर्फ पढ़ाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इन सारे टॉपिक्स के एक दो क्वेश्चन सबके कराऊंगा, तो थोड़ी चीजें आपकी क्लियर होंगी। उसके लिए मैं आपको एक सीट लेके आऊंगा, वहां से क्वेश्चन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट इसमें जो पढ़ना है वो है पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि इसको हम डिटेल में करें तो ये है पार्ट्स पर बिलियन। अब बिलियन का मतलब तो आप समझते हो, तो इसको भी सिंपली हम क्या करेंगे, वेट ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइड बाय वेट ऑफ द कंपोनेंट ए प्लस वेट ऑफ द कंपोनेंट बी इंटू 10⁻⁹ कर देंगे। क्या किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्ट बन जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। ये तीनों चीजें हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर कोई रेशनल वैल्यू ऑफ एनी कंपोनेंट लाइक द पॉल्यूटेंट्स, लाइक द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट or the some salt and minerals present in our body, पोटेशियम प्रेजेंट इन द प्लांट्स, इनकी क्वांटिटी अगर कम है, बहुत कम है, तो वैल्यू कहीं नेग्लिजिबल ना हो जाए, कुछ दिखने में हमको सिग्निफिकेंटली वो दिखे, इसीलिए हम इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4-5 फॉर्मूलाज पढ़े। एक तो पहला पढ़ा मास फ्रैक्शन, दूसरा पढ़ा मास परसेंटेज, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, फिर पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये टॉपिक वैसे हमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी के पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन जानबूझ करके मैंने इसे बाद में आपको पढ़ाया, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक ही दिन में हमने 5 टॉपिक कवर किए बहुत कम टाइम में। नेक्स्ट क्लास में वेट करना, इसके बहुत ही बढ़िया इंटर रिलेशन के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कि हम मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, हाउ मोल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेट, वो सबके रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एड्यूकेयर। थैंक यू।